ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने देखा था ट्रायंगल में, ओ सॉरी ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, रट गया पढ़ाते पढ़ाते। इस चीज़ में तो फेमस है ही हम लोग, कॉपी करने में नहीं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रायंगल में हमने क्या देखा था कल? ट्रायंगल्स के बारे में देखा था और देखा था क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का, वो हमने देखा था। हाँ, साइड एंगल साइड, मेनली ये कितने टाइप्स के थे भाई? 5 टाइप्स के क्राइटेरिया थे किसके? कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ठीक है, एक नोट लिखिए, उसके बाद जितना कॉन्ग्रुएंसी बढ़ा था, एक क्वेश्चन भी किया था, एक नोट लिखिए, जरा नोट करके लिखिए। नोट 500 का, 1000 का तो आता नहीं, तो 500 का नोट लिखो भाई। कॉन्ग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle are equal, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपीसीटी के नाम से भी जानते हैं। सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो आपके बुक में सीपीसीटी बाई सीपीसीटी जैसे दो ट्रायंगल इक्वल होंगे, मतलब इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे। इक्वालिटी भी बोल सकते हो कि एरिया उनका क्या हो जाए? सेम हो जाए, शेप एंड साइड सेम, तो इक्वल ही है, बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ए, हाँ बोलिए, नहीं सब दिखेगा वो, ए बी सी आपको दिखना है ना। और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने ई एफ जी, ये 2 ट्रायंगल लिया। जो 5 क्राइटेरिया पढ़ा था हमने, ठीक है, उन 5 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसी भी एक क्राइटेरिया से, मान लो यहाँ पे लिख लिया मैंने कॉन्ग्रुएंट ये हो गया किसी भी एक क्राइटेरिया से, मैं जस्ट एग्जांपल, ठीक है, ये लेट सपोज करना है, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ जी ना, ये ऐसा लिखोगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। अब जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई, समथिंग जो भी क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, मैं सीपीसीटी के बारे में बताना चाह रहा था कि क्या इसका मीनिंग क्या है। अब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखो, अब इसमें देखिएगा नेमिंग से, यहाँ पे ए बी के करेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही है? यहाँ पे देखो ई एफ, पहला 2 हमने लिया ए बी, तो यहाँ पे भी पहले 2 साइड्स लिए जाएंगे, मतलब पहले 2 वर्टिसेस लिए जाएंगे, और पहले 2 वर्टिसेस से मिलके बनने वाली लाइन सेगमेंट ये है, उसमें पहले तो ये, मतलब ये वाला साइड जो होगा इसके इक्वल होगा। अब देखो, अब कह रहे हो कि साइड एंगल साइड लगा दूं मैं, मतलब तुम कहोगे कि अगर साइड से हो, तीनों साइड अगर इक्वल ही है तो ये क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर क्राइटेरिया तुमने साइड एंगल साइड लगाया है या फिर एंगल साइड एंगल लगाया है, तो उसमें तो 2 एंगल की बात, एक ही साइड की बात, बाकी दोनों साइड के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं पता है। लेकिन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये साइड इक्वल है। ठीक है, फिर लास्ट के 2 ले लो वर्टिसेस। अच्छा, वर्टिसेस किसे बोला जाता है पता है? किसको बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। हाँ, ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, ये जितने कोने हैं इसको वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके साइड वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको साइड्स बोलेंगे। तो मैंने कहा
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। कैसे, बाई सी पी सी टी लिखोगे, ठीक है। फिर लास्ट के अगर दो ले रहे हो, बी सी एंड एफ जी हो जाएगा इक्वल, और फर्स्ट और लास्ट अगर ले रहे हो तो ई जी, यहाँ पे ए सी लोगे तो ई जी के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ऐसे ही एंगल्स के बारे में भी बोल सकते हो। अगर एंगल ए ले रहे हो, मान लो एंगल ए, पहला एंगल ये, तो यहाँ पे पहला ई है ना, उसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे बाई सी पी सी टी से लिख सकते हैं। तो ये सी पी सी टी की कहानी समझ में आई है क्या? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अभी आएगा मजा। पहले वाला फील नहीं आ रहा है, इसके चक्कर में क्या करें? ठीक है, तो अब आ रही है मजा, अब आती है, गुड। थोड़ा यही पढ़ाई की सबसे अच्छी बात यही है, आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट होइए उसके साथ, मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर वो मतलब समझ रहे हो ना, पूरा अपने आप को वो बुक्स प्यारे लगने लगेंगे, वो दोस्त जैसे दिखने लगेंगे। और अगर छोड़ दिया उसको, वो हर जगह अप्लाई होता है, किसी भी चीज़ को छोड़ने के बाद वो ख़त्म ही हो जाता है। समझ रहे हो ना, दोस्ती यारी है, छोड़ दोगे तो दोस्त वो फिर छूट ही जाते हैं। तो ऐसा ही होता है बुक्स के साथ भी, उसको भी एज अ फ्रेंड ट्रीट करिए आप। वो जो बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट है आप छोड़ दो पूरे साल, अब सोचो कि ये एक साल बाद जब पढ़ेंगे तो हम जाके टॉप कर देंगे। पास होने की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो 4 दिन में आप पढ़ के उसको बहुत बड़े 30 मार्क खान बन जाओगे, कुछ समझ में नहीं है। समझ में क्या आएगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा कि उसको समझोगे, माइंड में वो आएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तुम हो लगातार जुड़े हुए हो, छूटा नहीं तुम्हारा एक भी, अभी देखो, और इसका फ़ायदा बहुत होगा। अभी जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा तब देखना और फ़ायदा होगा। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, सर बस थोड़ा पॉपुलर हो जाने के लिए इसको तब से 2 लाइन मारिएगा, बुला के तब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग NCERT लगाएंगे। पहली एक्सरसाइज कौन सी है? 7.1 ना, 7.1 है ना? हाँ, यहाँ 7.1। ठीक है, तो ये देखो, इन इक्विलेटरल, पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फिगर ऐसे कुछ बना हुआ है। हाँ, A C B और ये D दिया गया है और AB, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ACBD, ऐसे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पता है? हाँ, 4 साइडेड पॉलीगन, सीधे कह दो। 4 साइडेड पॉलीगन जो होता है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में ACBD में कह रहा है AC इक्वल टू AD गिवन है। गिवन क्या है देखिए जरा, गिवन है AC इक्वल टू AD, ठीक है। और एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है ये वाला ये जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब ये एंगल A/2 और ये एंगल A/2 कर दे रहा है, और ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, इक्वल है, ऑब्वियस है, ठीक है। और क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन? तो कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD?
कह रहा है BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है जी, हाँ लेट जाओ, अपना ही है नहीं। आप कैसे करेंगे बताना जरा। साइड एंगल साइड, हाँ बिल्कुल सही बोला, एकदम सही है। यहां से देखो ये गिवन है, अब इसको प्रूविंग में देखो भाई, लिखो जरा प्रूफ, लिखिए AC इक्वल टू AD गिवन है, AC इक्वल टू AD ये गिवन है जी। लिखो बाबू, लिखना पड़ता है, देखना। एक महीने बाद आ रहा हूँ सर, समझ में नहीं आ रहा। AC इक्वल टू AD ये हो गया, ये गिवन है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। और क्या है गिवन, ये एंगल DAB, एंगल ये देखो DAB और DAB और CAB इक्वल है। एंगल DAB इज इक्वल टू नहीं BAD लिख सकते हैं, ऐसे बोल रहे हो तो भाई DAB क्या, कौन सा ये वाला DBA नहीं, इसके बारे में कहाँ दिया रखा है, वो एंगल A का बाइसेक्टर बोला है AB को, एंगल B का बाइसेक्टर नहीं बोला है। हाँ तो ये इस बात में आप मत घूमिएगा। और यहाँ अगर इस एंगल को ले रहे हो, इन साइड्स के बारे में पता है क्या तुम्हें, नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वहीं तक रहिएगा, अगर ऊपर नीचे गए फिर सब कुछ गड़बड़। तो DAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CABK, एंगल CABK। हाँ इट्स ऑब्वियस, कल भी बताया था साइड एंगल साइड के बारे में जब बात कर रहे थे, तो कल भी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए जरा। तो यहाँ पे ये है सिंस रीजन क्या है भाई यहाँ पे, अरे ये एंगल क्यों इक्वल है, ये दोनों सिंस AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यहाँ पे सिंस AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखो। और तीसरी चीज क्या बता सकते हो, तीसरी चीज, ये तो दो ही चीजें हुई ना, तीन चीजें चाहिए होती दिखाने के लिए। हाँ नहीं अभी नहीं, एक चीज और क्या लेंगे, AB देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB कॉमन, यहाँ पे लिख लो AB इक्वल टू AB कॉमन। नहीं पांच क्राइटेरिया पढ़ा तुमने, साइड, दूसरा साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल, फोर्थ एंगल साइड, और फिफ्थ था RHS। तो दो ट्राइंगल को, अब इन पांचों में देखिए क्राइटेरिया जो पढ़ा है आपने, इन पांचों में देखिए एक चीज कॉमन है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर दिखाना है तो यहां पे आपको तीन चीजें चाहिए ही चाहिए, मतलब इक्वल, दोनों ट्राइंगल में तीन चीजें चाहिए। अब तीनों या साइड हो जाए, या दो साइड एक एंगल हो जाए, या दो एंगल एक साइड हो जाए, ठीक है। इन दोनों में वही केस है, दो अच्छा ये जो दोनों केस हैं ये बड़ा कंफ्यूज करता है। बुक में देखना, कभी ये लगा देगा कभी ये लगाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसमें मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, ये दोनों क्यों अप्लाई करना है। हाँ कहीं पे भी ऐसा बुक में, मोस्टली बुक में मिलेगा कि ये दोनों में से, मतलब दोनों अल्टरनेट करके लगा सकते हैं, मतलब ये इसके जगह पे ये लगा दिया, इसके जगह पे ये लगा दिया, ऐसा बुक वाले। लेकिन हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे,
इस चीज़ को कि कहाँ ये अप्लाई करना है और कहाँ ये अप्लाई करना है। इसमें भी देखिए तीन ही चीज़ इक्वल दिया गया है। पहला राइट एंगल, वो बंद कर देना, ये राइट एंगल दिया है, हाइपोटेन्यूज, बैठ जाइए 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो ये समझ रहे हो ना, तीन चीज इक्वल होने ही चाहिए ये दोनों ट्रायंगल में। अब यहाँ पे देखो, दो ट्रायंगल जब ले रहे हो तो यहाँ पे पहले और दूसरे कंडीशन में दो ही चीज हमने दिखाया था ना, तीसरी चीज कहाँ आई थी कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए। दैट्स वाई वी आर टेकिंग ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। हाँ, एक चीज मिसिंग थी, वो हमने ले लिया यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब देखो, अच्छा नेमिंग कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए? इसमें तो दिया गया है कि शो करना है भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर ए बी सी ले रहे हैं ये, तो तुम इधर ए बी डी आ सकते हो, उन्होंने दिया है। अगर नहीं भी दिया होता, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, मतलब अब देखो मैं दूसरे इसी नाम को दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ सी ए बी, ट्राइंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट है, सी से ए तक गया था ना, यहाँ पे जाएंगे डी से ए फिर बी। हाँ, ट्राइंगल डी ए एंड बी। अब देखो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए सारे के सारे, एंगल ए ही लिया गया था, बीच में ही था। एंगल सी तो छोड़ दो, क्या दिया गया था, ए सी लिया गया था ए डी के। तो यहाँ पे देखो ए सी पहले दो, ए सी डी ए, मतलब ए डी या डी ए बात एक ही है, यहाँ पे आ रहा है ना, बाकी सारे भी इक्वल। तो नेमिंग आपको करना है। यहाँ पे तो मान लो प्रूव करने के लिए दिया गया है तो हम वैसा ही लिख ले रहे हैं, लेकिन जिसमें प्रूव करने के लिए नहीं दिया जाएगा उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग नेमिंग करनी पड़ेगी। और नेमिंग बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ रहे हो ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आने ही चाहिए। अब तुम्हारा नेमिंग अगर अलग, इनका ये अलग आ गया, दैट्स मीन्स कि दोनों में कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है किसी एक का से। नेमिंग का मतलब ये है कि तुम अब उल्टा सीधा कुछ भी शुरू कर देते, जैसे ए बी डी ए बी सी गए यहाँ पे, समझ रहे हो, और तुम दूसरे ट्रायंगल को ए बी डी ले लेते, या ए सी बी सी ए गए थे ना अगर इधर से, और दूसरे वाले में ए बी डी, तब गलत हो जाता। हाँ हाँ, वो दो ट्रायंगल, यहाँ तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं ना, दो ट्रायंगल अलग अलग नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अलग अलग दिखेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लिखिए, देन हेंस ये लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाई कौन से क्राइटेरिया से भाई? बाई साइड एंगल साइड ना, साइड एंगल साइड, ठीक है। यहाँ पे हेंस प्रूव हो गया, ये प्रूव। अच्छा, ये भी पूछ रहा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो? यहाँ से देख रहे हो BC और BD क्या हो गया? इक्वल होंगे, वेरी गुड। BC और BD क्या हो गया? इक्वल हो गया बाई CPCT, तो वो लिख लीजिए, ठीक है। इतना नोट करिए फटाक से भाई, फिर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए जरा। इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हो क्यों हो रही है? ये बोल नहीं पा रहा है। अब इसको पता है कि मैं बोलूँगा वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना, ठीक है। इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। ये भाई मैं अवध ओझा सर कैसे बन सकता हूँ भाई? कौन कितने महान आदमी हैं वो। प्रूव दैट, अब प्रूव दैट फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल BAC सेकेंड
बी डी इक्वस टू ए सी, थर्ड ट्रायंगल एंगल ए बी डी इक्वस टू एंगल बी ए सी। ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है और ये बनाइए ज़रा। ए बी सी और डी, ठीक है, ये और ये इक्वल दिया गया है सर, और ये ठीक है। प्रूफ करिए भाई जरा। हाँ एंगल एंगल साइड कैसे लगेगा? देखो अब यहाँ पे प्रूफिंग देखो, प्रूफ। अब कौन कौन से ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ट्रायंगल ए बी डी, कहाँ ए बी डी? ये ट्रायंगल है ना, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। पूरा ये प्रूफ करना है किसके किसके कॉन्ग्रुएंसी, बी ए सी। तो क्या है बी ए सी? दिस है ना, ये इसके मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ करना है हमको, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में गिवन क्या क्या है? ए डी इक्वस टू गिवन है बी सी के, ये गिवन है, ठीक है। और क्या दिया गया है? एंगल डी ए बी। अब कहाँ है एंगल डी ए बी? डी ए एंड बी, मतलब ये वाला एंगल ना, ये पूरा एंगल की बात कर रहा है डी ए बी में, ठीक है। एंगल डी ए बी इक्वल है किसके? एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है भाई। यहाँ पे ये इस वाला, एक चीज और चाहिए, कौन सी? हाँ बी डी कहाँ दिया गया है? नहीं गिवन है। ये देखो ये साइड जो है ए बी, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए बी इक्वल टू ए बी, तीसरी साइड हो गई ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहाँ पे देख लो, इसको अलग बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल जो है ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे है ए और ये है बी और ये है डी, और दूसरा वाला ट्रायंगल कैसे है जी? यहाँ बी है और ये ऐसे है, ये बी और यहाँ पे क्या था? बी और ये ए और ये सी था ना। ये गिवन है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है जी? बी सी, मतलब ये वाला साइड किसके इक्वल दिया गया है? ए डी के, मतलब इसके इक्वल दिया गया है, ठीक है। और देखो ये बी ए और बी ए ये कॉमन आ रहा है दोनों में, ए बी इक्वल आ रहा है। अब देखो साइड 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 और बीच वाला एंगल इन दोनों में कॉमन आ रहा है। दो साइड के बीच वाला एंगल ही तो इक्वल होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइड एंगल साइड लग गया ना यहाँ पे। तो लिख दीजिए यहाँ पे, पहला प्रूव करना था ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाई साइड एंगल साइड। इज दिस ओके? कहीं प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो पूछो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है पूछो, ठीक है। हाँ
अब सेकेंड कह रहा है प्रूव करना है कि बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी। एक तो ऐसा ही ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, ज्योमेट्री है, बहुत बड़े बड़े महारथियों को नहीं आता है और तुम इसको हवे में ले रहे हो, है ना। तो हो जाएगा कल्याण, ठीक है। बी डी इक्वल टू ए सी कैसे, यहाँ पे लास्ट के दो आ गया ना इक्वल। तो सेकेंड पार्ट है बी डी इक्वल टू ए सी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स corresponding parts of congruent triangle. इक्वल है, तो ये हो गया। और थर्ड कह रहा है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। Sir, given. ये तो गिवन ही है ना, Yes, sir. ए बी डी, नहीं, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला है ना, ये कह रहा है ए बी डी इक्वल है किसके, बी ए सी के। बी ए सी कहाँ है जी, बी ए और सी, मतलब इसके इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। कैसे होगा ये ट्रायंगल था, है ना, ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है कि इक्वल है। तो कैसे होंगे ये, ए बी डी, और कोई इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है, Sir, वो angle की information थी. कौन सा। Angle D. अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो एंगल है, ये जो दिया गया है, ये गिवन है, इसका हाफ किया जाए तो इक्वल होगा। लेकिन ये बी डी और ए सी बाइसेक्टर दिया गया है क्या, क्वेश्चन दिखाना एक बार फिर। एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी। चलिए भाई देखिए ज़रा, यहाँ पे इसको देखो, कौन सा एंगल बोल रहा है यार, मैं प्रूव करने के लिए, ए बी डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल, बी ए सी के। ये देखो इधर से ए बी डी और इधर से जा रहे हैं बी ए सी, यही था ना। ये देखो तो सीपीसीटी से इक्वल हो गया ना, हाँ वो कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ थर्ड कौन सा एंगल, ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, कौन सा प्रूफ, बी ए सी, बी ए सी बाई सीपीसीटी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए भाई, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बताते हैं, नोट किया, कर लो, रुकने Cos सर किससे करते हैं, इससे नोट करो भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल perpendiculars to a line, segment AB, so that CD bisects AB, ठीक है। अब इसका देखो भाई, फिगर कुछ ऐसे बना है, यहाँ पे ये है और ये है, ये है, यहाँ पे B है
और ये ए है, ये डी है और ये सी है। यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए डी एंड बी सी, ये बी सी है, इधर समझो, इधर इधर देखो, ये बी सी है और ये क्या है, ए डी है। ये दोनों परपेंडिकुलर है और इक्वल है, इक्वल परपेंडिकुलर्स बोल रहा है किस पे, ए बी पे। ठीक है, तो मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये दोनों क्या दिए गए हैं, 90 डिग्री ये दिया गया है। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, साइड एंगल कैसे, मुझे तो लग रहा है एंगल एंगल साइड से हो, ये दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और तीसरी साइड तो कौन सा लगा, तो लिख लीजिए भाई, यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन है, बी सी इक्वल टू डी ए, ये है, ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में, यहाँ गिवन है, कैसे गिवन है बताया था ना मैंने, ये इक्वल परपेंडिकुलर्स बोल रहा है ऑन ए बी, तो इक्वल परपेंडिकुलर्स, ये डी ए और बी सी जो है इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब उसका साइज क्या है, इक्वल है और परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो उससे ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, आगे आगे क्या है, हाँ एंगल बी, एंगल सी बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इट्स ऑब्वियस ओ है पॉइंट यहाँ पे। अब देखो सी बी ओ, सी बी एंगल सी बी ओ और एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इक्वल है, क्यों इक्वल है जी, बोथ आर 90 डिग्री, यहाँ पे लिख लो बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, बी ओ सी एंगल, बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, हाँ ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे तीन चीजें इक्वल हो गई। नेमिंग कैसे करेंगे, सी बी ओ कर लो और यहाँ पे डी ए ओ कर लो। ठीक है, तो ट्राइंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सी बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ओ, ट्राइंगल डी ए ओ बाई कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल बाई एंगल साइड। ठीक है, और कुछ बोल रहा है, और सी बी ओ और नहीं डी ओ ए नहीं, सी बी ओ गए थे ना, तो 90 डिग्री पे पहले पहुंचे हो, तो इधर से भी 90 पे पहले पहुंचोगे। समझ रहे हो ना, ऐसा कर सकते थे, सी ओ बी ले सकते थे और डी ओ ए ले सकते थे, ये ठीक था। डी ओ ए ले सकते थे और सी ओ बी ले सकते थे, मतलब अगर इधर से ओ पे जा रहे हो तो इधर से भी ओ पे जा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन हमें ये क्या शो करना है, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है ना, कहाँ गया सी, मतलब बाइसेक्ट का मतलब ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट्स मीन्स ये जो ये पॉइंट है ना, ये मिडिल में है। नहीं एंगल नहीं, एंगल के बारे में, साइड के बारे में बात कर रहा है। साइड को बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे पार्ट में डिवाइड करना, मतलब प्रूव ये करना है कि ए ओ इक्वल्स टू बी ओ है। समझ रहे हो गया ना, वहाँ सिपिसिटी देखो। बाइसेक्शन का मतलब क्या, कोई अगर लाइन सेगमेंट ये दिया गया है तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट ऐसे होता है, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देना ना। समझ रहे हो, अगर यहाँ से कुछ पास हो रहा है, कोई लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, तो बाइसेक्शन का मतलब इधर आधा इधर आधा, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल।
समझ रहे हो ना, ये दोनों पार्ट इक्वल, वही तो करना है यहाँ पे, इन दोनों पार्ट को हमें इक्वल, यहाँ पे बाई सिम्प्लिसिटी BO इक्वल टू, यहाँ लास्ट के दो ले रहे हैं, यहाँ पे भी लास्ट के दो, तो BO इक्वल टू AO हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी, ठीक है, बाई सिम्प्लिसिटी, हेंस CD bisects AB, या विच implies that CD bisects AB, यही प्रूव करना था, यही करना था ना। हिरेंस फॉर्मूला साइड के उसमें लेंथ नहीं दिया गया है ना। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, है।